हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सम नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो सीता और गीता दोनों पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। उन्होंने क्या डिसाइड किया स्टूडेंट कि पार्टनरशिप को हम क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें ऑन 31 मार्च 2020, ऑन विच डेट द बैलेंस शीट स्टूड हैज फॉलो। लायबिलिटी कैपिटल में सीता का 90, गीता का 40,000, sundry creditors 35,000, bank loan 15,000. Okay, now moving to asset side, furniture 14,000, plant 65,000, trademarks 8,000, sundry debtors gross value is 48,000, less RDD 3,000 gives me 45,000 net value. Okay, stock 30,000, cash in hand 10,000, advertisement suspense 8,000. Further, total of balance sheet is 1,80,000. Further additional informations are plant and stock taken over by Sita 78,000 and 22,000 respectively. स्टूडेंट प्लांट और स्टॉक सीता लेके चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू एंड ट्रेडमार्क एट 5,000 एंड गुडविल वॉज रियलाइज फॉर 27,000। तो स्टूडेंट डेटा से मुझे सिर्फ 90% ऑफ बुक वैल्यू ही रिकवर होता है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, 90% किसका, ग्रॉस वैल्यू का। 48,000 का 90% आपको करना है, ठीक है ना कि नेट वैल्यू का। आगे, अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 1,500। तो कुछ एसेट्स ऐसे थे जो रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे जिसकी कीमत 4,500 थी, बट हमने उसे 1,500 में बेचा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये अलग एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 3। फोर्थ पॉइंट, 1,000 डिस्काउंट वॉज अलाउड बाय क्रेडिटर वाइल पेइंग देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स लोग भी 1,000 हमें क्या दे रहे स्टूडेंट, डिस्काउंट दे रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹3,500, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस को डिसॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसका जो खर्चा आया वो है 3,500। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम ये पहले 3 अकाउंट बना देते हैं। ये हमारा रिलेशन अकाउंट, ओके। नेक्स्ट अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सारे अकाउंट्स हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप हमारा डिसोल्यूशन में होता है स्टूडेंट, वो होता है बैलेंस शीट को खाली करना है। बैलेंस शीट को क्या करना है स्टूडेंट, खाली करना है, एम्प्टी करना है, ठीक है ना। अगर हमने अकाउंट्स बनाए तो वो अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, अगर अकाउंट हमने नहीं बनाए तो सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। और स्टूडेंट बैलेंस शीट खाली करते समय हमें ध्यान रखना है, जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है उसे हमें क्या बोलते हैं, अकाउंट के राइट हैंड साइड में लिखना है, और जो एसेट्स राइट हैंड साइड में लिखा हो उसे हमें ट्रांसफर करने के टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट लाइबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे सीता और गीता का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, जब मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूँगा तो आई विल मेक श्योर कि इसे मैं राइट हैंड साइड में लिखूँ। तो कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस, सॉरी, यहाँ लाइबिलिटी के क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखिए स्टूडेंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अकॉर्डिंगली दोनों का कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे, 90,000 और 40,000, 90,000 और 40,000। नाउ क्रेडिटर ऑफ बैंक लोन, ये दोनों स्टूडेंट हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। ये आउटसाइड लाइबिलिटी को हमें ट्रांसफर करना होगा रिलेशन अकाउंट में। रिलेशन अकाउंट में कहाँ पर, डेफिनेटली ये जो इफेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो रिलेशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएंगे और हम इसका इफेक्ट देंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन के राइट हैंड साइड में जाके लिखेंगे बाय रिलेशन, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी और सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल, सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, दोनों का अमाउंट अकॉर्डिंगली नोट करके टोटल बाहर लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने लाइबिलिटी साइड को पूरा ट्रांसफर कर दिया, मतलब हमारा लाइबिलिटी साइड जो है स्टूडेंट पूरा एम्प्टी हो गया। नाउ मूविंग टू एसेट साइड। एसेट साइड जो है स्टूडेंट हमारा राइट हैंड साइड है बैलेंस शीट का। जब इसकी चीज़ों को मैं ट्रांसफर करूँगा तो आई विल मेक श्योर कि सब जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँ। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं फिक्स एसेट से। फर्नीचर, ठीक है, प्लांट, ट्रेडमार्क्स, डेटर्स की स्टूडेंट हम लोग ग्रॉस वैल्यू लेके, याद रखना आपको यहाँ पे डेटर्स को आपको नेट वैल्यू पे नहीं लेना है, डेटर्स को आपको ग्रॉस वैल्यू पे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। एंड स्टॉक, ठीक है।
तो ये पांचों एसेट्स को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो चलिए रिकॉर्ड कर देते इसको। रिलेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड में जाके हम नोट करेंगे यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क्स, डेटर्स एंड स्टॉक। अकॉर्डिंगली सबकी हम वैल्यूज फिट कर देंगे। 14,000, 65,000, 8,000। डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे 48,000 एंड स्टॉक 30,000। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ कैश इन हैंड, हम आरडीडी पे आएंगे, ठीक है ना। आरडीडी का एडजस्टमेंट अलग है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का इफेक्ट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, हमने अकाउंट बनाया हुआ ऑलरेडी कैश के लिए, तो इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा। कहाँ पर, डेफिनेटली ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये कैश इन हैंड एसेट साइड में लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो जब हम इसे कैश में ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 10,000। ओके, नाउ लास्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है स्टूडेंट, ये लॉस है एक टाइप का, और ये जो लॉस है वो पार्टनर्स बेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो लॉस है वो रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 8,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। टोटल जो है वो 5 होगा, ठीक है, 5 पार्ट्स कि 4:1 टोटल 5 पार्ट्स करेंगे, इसमें से एक 4 पार्ट और एक 1 पार्ट। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8,000 को 5 से डिवाइड करेंगे ताकि 1 शेयर का अमाउंट मिल जाए, ठीक है ना। 8,000 को क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 से डिवाइड करेंगे, तो मुझे मिल गया 1 शेयर का अमाउंट 1,600। तो दोनों का रिस्पेक्टिवली फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1,600 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सीता का शेयर मिल जाएगा इसमें, और 1,600 को मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे गीता का शेयर मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ये 8,000 दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 4:1, विच गिव्स में 6,400 एंड 1,600। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये पार्टनर्स कैपिटल को बिलोंग करता है, तो इसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में 6,400 और 1,600। तो पार्टनर्स कैपिटल की हम लेफ्ट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे 6,400 और 1,600। ओके, तो एसेट साइड की सारी चीज़ें ट्रांसफर हो गई, सिर्फ अभी बचा है आरडीडी स्टूडेंट। तो एसेट साइड में कोई चीज़ आरडीडी लिखा है स्टूडेंट, मतलब उसकी जो राइट पोजीशन है वो कहाँ है, लाइबिलिटी साइड में स्टूडेंट। कहाँ पर है, लाइबिलिटी साइड में। एसेट में कोई चीज़ लेस है मतलब वो लाइबिलिटी साइड में होनी चाहिए, और लाइबिलिटी में कोई चीज़ लेस है तो वो एसेट साइड में होनी चाहिए, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन स्टूडेंट कहाँ पे होनी चाहिए, लाइबिलिटी साइड में, बरोबर। तो इसे जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो डेफिनेटली लाइबिलिटी में होनी चाहिए, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो जब मैं इसे ट्रांसफर करूंगा तो इसे राइट साइड में ट्रांसफर करना है, और कहाँ ट्रांसफर करूंगा स्टूडेंट, मैं इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। कहाँ ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन के राइट हैंड साइड में ये आएगा स्टूडेंट आर डी डी बाय आर डी डी अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है ना। अमाउंट जो है वो उसे हम एज इट इज नोट कर देंगे 3,000। ओके स्टूडेंट, तो समझ गए आपको, ये लेस आरडीडी लिखा मतलब ये लाइबिलिटी का पार्ट है ना कि एसेट का पार्ट है। तो लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में आता है, इसलिए अकॉर्डिंगली उसका जो शिफ्टिंग है वो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी बैलेंस शीट पूरी तरीके से अभी एम्प्टी हो गई है। अभी हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो पहला एडजस्टमेंट ये स्टूडेंट, ये जो एडजस्टमेंट है हर एक के दो इफेक्ट देने, आपको याद रखना है, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आपको कम से कम देने हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि प्लांट एंड स्टॉक आर टेकन ओवर बाय सीता, ठीक है स्टूडेंट। जब कोई एसेट पार्टनर्स लेके जाएगा स्टूडेंट, जब हम एसेट बेचेंगे तो डेफिनेटली हमारा इनकम होगा स्टूडेंट, और रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से, ठीक है ना, कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो अकॉर्डिंगली जब हमको एसेट बेचेंगे तो हमारा इनकम होगा, बेनिफिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा स्टूडेंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो एसेट है वो पार्टनर लेके आ रहा है स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सीता के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा और लिखिएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख कैसा है स्टूडेंट, 78,000 इसका और 22,000
78,000 प्लांट का, 22,000 स्टॉक का। अकॉर्डिंगली मेरा अमाउंट आ गया 1 लाख। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अभी सेकंड जो इफेक्ट है वो रिलेशन अकाउंट में आएगा स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हो। सेकंड जो इफेक्ट है वो रिलेशन अकाउंट में आएगा। ये कहाँ पे लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिलेशन के राइट में इसका इफेक्ट आएगा और हम लिखेंगे यहाँ पे बाय, सॉरी यहाँ पे हम जाके लिखेंगे बाय सीता कैपिटल अकाउंट, बाय सीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फर्निश प्लांट और स्टॉक ये दोनों चीज़ें सीता ने टेक ओवर किया 78 और 22,000 में, विच गिव्स में 1 लाख रुपये। ओके स्टूडेंट, तो इसका मैंने एडजस्टमेंट पास कर दिया, एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट है डेटर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू एंड ट्रेडमार्क 5,000 एंड गुडविल वॉज रियलाइज फॉर 27,000। स्टूडेंट गुडविल भी एक टाइप का एसेट है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो गुडविल रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा स्टूडेंट सेम होगा जैसे हम रिकॉर्डेड एसेट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो भले एसेट रिकॉर्डेड हो कि नॉन रिकॉर्डेड हो, ट्रीटमेंट वुड बी वन एंड द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसेट्स को बेच रहा हूँ, जब भी एसेट्स को बेचूंगा तो मेरा डेफिनेटली फायदा होगा, इनकम होगा। इनकम होने के नाते रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट हो जाएगा। रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे बेच रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट पैसे मिलेंगे। मुझे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। जो हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट इसकी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ओके, तो एंट्री तो हमने देख ली, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अभी अमाउंट कितना होगा वो चेकआउट कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, डेटर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 48,000। डेटर्स कितना दिया हुआ है? 48,000। ठीक है, इंटू 90%। आपको ध्यान रखना है ये जो डेटर्स का वैल्यू आपको ग्रॉस वैल्यू लेना है। ठीक है ना, तो जो अमाउंट मिला वो मुझे मिला 43,200। ठीक है, इतना मैंने डेटर से रिकवर किया। ट्रेडमार्क से मिला मुझे 5,000 एंड गुडविल से मुझे रिकवरी वॉज 27,000। तो टोटल अमाउंट जो मुझे मिला स्टूडेंट कितना मिला? 75,200। कितना मिला? 75,200। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट मेरा एंट्री, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा, टू रिलेशन अकाउंट लिखूंगा स्टूडेंट यहाँ पे मैं। ठीक है, क्या लिखूंगा? टू रिलेशन अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे 75,200। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मेरा आया था 75,200। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे नोट कर लिया स्टूडेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अभी सेकंड जो इम्पैक्ट आएगा, रिलेशन अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट? क्रेडिट हो रहा है। तो रिलेशन अकाउंट के, सॉरी यहाँ पे रिलेशन अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है? कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो रिलेशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश। क्या लिखूंगा स्टूडेंट? बाय कैश। और डेटर्स और ट्रेडमार्क और गुडविल तीनों भी एसेट को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा, विच गिव्स मी टोटल ऑफ 75,200। ओके स्टूडेंट, तो ये एडजस्टमेंट भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये पहला जो एडजस्टमेंट स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर दिया। अभी नाउ मूविंग टू थर्ड एसेट, थर्ड एडजस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड ₹4,500 was sold for 1,500 स्टूडेंट। कितने का एसेट था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट, मुझे खाली देखना है कि मैंने एसेट को कितने में बेचा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4,500 का इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड था ही नहीं पहले से। ठीक है ना, और हम यहाँ पे क्या इस पे फोकस करते हैं हमें कितना रिकवरी किया। ओके, तो हमें कितना पैसा यहाँ पे मिला? 1,500। तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पे होगा। 4,500 इज इररिलेवेंट, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। ओके, तो 1,500 का जो इफेक्ट देगा स्टूडेंट, जब भी कभी एसेट बेचेंगे तो हमारा इनकम होगा। इनकम होने के नाते रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट हो जाएगा, और हमें पैसे मिलेंगे। और हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? पैसे मिलेंगे। तो कैश आएगा स्टूडेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। एंट्री क्या स्टूडेंट? कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ओके, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आऊँगा टू रिलेशन अकाउंट। ओके, क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे? टू रिलेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा यहाँ पे 1,500, 1,500। और यहाँ पे दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट? कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो रिलेशन के राइट हैंड साइड में आएगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, 1,500, 1,500। ओके स्टूडेंट, ये भी हो गया। लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, 1,000 डिस्काउंट was allowed by creditors while paying their claims। तो क्रेडिटर्स मुझे 1,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। मुझे कितना पे करना था स्टूडेंट? 35,000 मुझे पे करना था। क्रेडिटर्स मुझे 1,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे जो पेमेंट करना है वो 34,000 का है स्टूडेंट। कितना है? 34,000 का। अभी जब मैं पेमेंट करूंगा स्टूडेंट किसी चीज़ का, तो वो मेरा एक्सपेंस कंसिडर्ड होगा, और एक्सपेंस रिलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होने के नाते एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट। एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। तो अकॉर्डिंगली रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेबिट। और मैं यहाँ पे पे कर रहा हूँ, तो कैश जा रहा है स्टूडेंट। कैश तो क्या हो रहा है? जा रहा है।
तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा स्टूडेंट, क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्रेडिटर के लिए दिया हुआ है, बैंक लोन के लिए कुछ नहीं बोला हुआ, तो बैंक लोन को भी हम लोग साथ में पे कर देंगे, एंट्री वुड भी सेम, तो बैंक लोन भी हम यहाँ पे पे कर देंगे। और पांचवा एडजस्टमेंट है रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो रिलेशन एक्सपेंस का भी एंट्री सेम है, एक्सपेंस होने के नाते रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम पे करेंगे तो पैसे जाएंगे। तो ये दोनों भी यहाँ पे क्रेडिटर्स के लिए जो लिखा हुआ है उसका भी एंट्री सेम होगा, बैंक लोन जो नहीं लिखा तो भी हमें पे तो करना पड़ेगा, ठीक है, पे कैसे करेगी, बुक वैल्यू पे, उसका एंट्री, और रिलेशन एंट्री, ये तीनों का भी एंट्री सेम आएगा, तो इसका हम कंबाइन इफेक्ट देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हमारा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, क्रेडिटर्स जिसको हम 34,000 पे करेंगे, ठीक है, रिलेशन एक्सपेंस जिसके लिए हम लोग कितना 3,500 पे करेंगे, एंड बैंक लोन जिसके लिए हम 15,000 पे करेंगे स्टूडेंट। टोटल कम्स टू 52,500, कितना हम पेमेंट करेंगे स्टूडेंट, 52,500। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये जो इफेक्ट है, नेक्स्ट इफेक्ट कैश अकाउंट में आएगा, बट कैश अकाउंट में कहाँ पे आएगा, ये जो इफेक्ट है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, तो कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में मैं जाके लिखूंगा बाय रिलेशन अकाउंट 52,500, 52,500। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने पूरा एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको बैंक लोन पे करना, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बैंक लोन पे करना भूल जाओ, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। जब कभी भी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है स्टूडेंट, हमें उसको बुक वैल्यू पे करना होता है, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, सारी चीज़ों का मैंने ड्यूअल इफेक्ट दे दिया, सारी एंट्रीज मैंने पोस्ट कर दी, अब बारी है हमारी अकाउंट को क्लोज करने की। तो चलिए देखते हैं रिलेशन का कौन सा साइड हैवी है। तो आप देख सकते हो जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,29,700, कितना आ रहा है, 2,29,700। ओके, यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखा था, टोटल लिख दिया। और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट 2,17,500, तो मेरा क्रेडिट साइड हैवी आ रहा है स्टूडेंट, सिंस मेरा क्रेडिट साइड हैवी आ रहा है तो वो अमाउंट को मैं दोनों साइड में रिकॉर्ड कर लूंगा, 229,700। अब ये 229,700 को मैं 2,17,500 से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डिफरेंस मिलेगा स्टूडेंट, वो डिफरेंस होगा मेरा 12,200, कितना होगा स्टूडेंट, 12,200। ये 12,200 में एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांट दूंगा इन द रेशियो ऑफ 4:1, ठीक है। कितना आया मुझे प्रॉफिट, 12,200। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 12,200। तो अकॉर्डिंगली मुझे वन शेयर का मिला 2,440। कैसे मिला, 12,200 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये मिल गया, ये अमाउंट को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9,760 आया, ये अमाउंट को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2,440 आया स्टूडेंट, ठीक है ना, 9,760 2,440, ठीक है, 2,440 और 9,760। ओके स्टूडेंट, तो ये बिलोंग करता है गीता को, ये बिलोंग करता है सीता को। स्टूडेंट हमारा क्रेडिट साइड हैवी मतलब हमारा इनकम साइड हैवी है, इनकम साइड हैवी होने की वजह से क्या हो गया स्टूडेंट, हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा ये जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट के लिए है, और यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये जो अमाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा स्टूडेंट। अभी बारी इसकी सेकंड इफेक्ट की। स्टूडेंट इसका जो सेकंड इफेक्ट है आप देख सकते हो कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। कौन से साइड में आएगा, ये इफेक्ट लेफ्ट हैंड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा इसका सेकंड इफेक्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में जाएगा और लिखिए बाय रिलेशन अकाउंट 9,760 ओके स्टूडेंट, रिलेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल का डेफिनेटली सीता का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, सीता का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो सीता का अकाउंट पहले हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, डिफरेंस वुड बी 6,640 है, 6,640। ये डिफरेंस स्टूडेंट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय कैश अकाउंट, ओके। तो इसका ऑन द स्पॉट हम दूसरा इफेक्ट भी दे देते स्टूडेंट, कैश अकाउंट में दूसरा इफेक्ट आएगा कौन से साइड में, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और लिखेंगे टू सीतास कैपिटल अकाउंट 6,640। ओके, नाउ इट्स टाइम टू क्लोज गीता अकाउंट। गीता अकाउंट का क्रेडिट साइड है भी स्टूडेंट, तो क्रेडिट साइड आ रहा है 42,440, कितना आ रहा है 42,440, तो दोनों साइड में मैं वो अमाउंट नोट कर दूंगा। अब मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट, डिफरेंस आएगा मेरा 40,840, कितना है स्टूडेंट 40,840। अभी ये भी जो डिफरेंस है स्टूडेंट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में, कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। तो चलिए इसका दूसरा इफेक्ट ऑन द स्पॉट हम दे देते हैं।
तो कैश अकाउंट में दूसरा फिट कौन साइड में आएगा, ये कैश अकाउंट जो मैंने है पार्टनर्स कैपिटल में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, तो कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगा और लिखेंगे बाय गीतास कैपिटल अकाउंट, बाय गीता कैपिटल अकाउंट 40,840। तो चलिए स्टूडेंट, सब हमारा कंप्लीट हो गया। अभी एक बारी है कैश अकाउंट को क्लोज करने की। अगर कैश अकाउंट मेरा टैली होता है तो मेरा सम करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 93,340, 93,340, और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 93,340। तो स्टूडेंट मेरा सम यहाँ पे टैली हो रहा है, ठीक है, और हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट भी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।